आपको सरप्राइज होगा, क्या? ये दोनों स्टॉक है ना कल 2-2% ऊपर बंद हुए। हाँ एग्जैक्टली हाँ और दिन भर एक्शन था इसमें। हाँ, और अगर 2-3% और बढ़ जाए तो 5% नीचे से बढ़ गए एक तरह से, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे लोअर लेवल से तो और ज़्यादा बढ़े हुए मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, देखो मेरे सामने दोनों के फ्यूचर्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए परसिस्टेंट नीचे से 6550 का लो था कल, कोफोर्ज 9220 का लो था और 9660-70 में बंद हुआ। तो इसलिए बहुत नीचे से बढ़े हुए भी है। देखो आप देखो ना, दिख रहा है सुबह सुबह 15 मिनट में बहुत घटे और उसके बाद में एकदम बढ़ गए। सो कूद कूद के नहीं लेना कुछ भी। इनफैक्ट ये स्ट्रेंथ बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि कल के प्रेशर वाले मार्केट में भी ये सारे चढ़े हुए थे। हाँ। इसलिए इसलिए इसका मतलब क्या है, कल तो किसी को नहीं पता था ना Exactly, कि एक्सचेंजर गाइडेंस बढ़ा देगा, वही। लेकिन इसका मतलब ये कि आईटी शेयर में है बाइंग, सबको लेना है, फंड को भी लेना है, आपको भी लेना है, रखिए, ठीक है, लेकिन भाव से लीजिए, बस इतनी। ठीक है, चलिए तो आईटी स्पेस पे हम फोकस करेंगे और सर ने अभी आपको आईटी स्पेस की 2 कंपनियां यहाँ पर दे दी। लेकिन सर जो पेन पॉइंट है हमारा एफआईआईज की बिकवाली, इसका कितना डर है सर? मतलब अब कब एफआईआईज वापस आएंगे या रादर कब बिकवाली छोड़ेंगे? मैं तो वापस आने की उम्मीद ही नहीं कर रहा, मतलब जाए तो सही छुट्टी में कम से कम। हो गया भाई तुम्हारा काम, कितना कितना काम करोगे। देखो 20 तारीख हो गई, 20 तारीख हो गई है, कायदे से तुम्हें 15 तारीख से छुट्टी चली जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहे? सही बात है। मेहरबानी करो छुट्टी में भाई जाओ। छोड़ो, जान छोड़ो, वापस ना आओ कोई बात नहीं, जब आओ तब आ जा, जाओ तो सही, 10-15 दिन चले जाए तो क्या बिगड़ेगा तुम्हारा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, लगातार बेच रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। Correct. अब कल क्या हुआ, कल वैसे कायदे से हमको सबको लगता था कि मार्केट तो गया आज, हाँ गंदा, टेरिबल थर्सडे आप ही बोली थी ना। ठीक है, तो टेरिबल होते होते बच गया। मतलब अगर 2% भी कल मार्केट घट जाता तो कोई ये नहीं कहता कि 2% क्यों घटा। हाँ बनता ही, हम तो पहले से कमज़ोर हैं, यूएस इतना ख़राब हो, हमारा इतना बनता है, दैट वुड बी रीजनेबल। लेकिन हम घटे नहीं, 1% से काम चला लिया। तो कल हम घटे कम, लेकिन उसके बावजूद एफआईज ने कोई रहम नहीं दिखाई। हाँ, उन्होंने अपने मर्जी से दबा के ही बेचा है। मुझे एक्चुअली लगा था कि आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो शायद रुक जाएंगे। नहीं, इनको कोई मतलब ही नहीं है, ये अच्छा कुछ अच्छी खबर आएगी तो भी बेचेंगे, खराब है तो बेचेंगे, इन्होंने ऐसे ही मन बना रखा है। कल कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के इन्होंने बेचा है 8,700 करोड़ का। मैं आपको नंबर बताता हूँ, कैश में कितना बेचा है, 4,225 करोड़। अच्छा, 2 ब्लॉक डील है 1300 करोड़ की जो एफआईएस की हुई, तो वो निकाल भी दो तो भी 3,000 करोड़ की कैश में बिकवा ली है, ठीक है। 1,500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 3,000 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, कुल मिला के 8,700। हाँ, लोकल फंड का मानना पड़ेगा, 2 दिन से एकदम खजाना खोल के ले रहे हैं। कल भी 3,950 करोड़ का, 4,000 करोड़ का खरीदा, अच्छा खरीदा है। लेकिन क्या फर्क, अब भाई वो तो उनका प्रेशर ज़्यादा है ना, लोकल फंड्स प्लस लोकल इन्वेस्टर दोनों मिल जाए तब तो एफआईएस का मुकाबला है। अब लोकल फंड ले रहे हैं, एफआईएस दे रहे हैं, और लोकल इन्वेस्टर ऐसे बैठ के देख रहा है, देख रहे हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, जाओ तुम दोनों लड़ो। करेक्ट। तो अब वो अपनी ताकत से लड़ रहे हैं, ये अपनी ताकत से बेच रहे हैं, क्योंकि पूरा सपोर्ट नहीं ना। सही बात है। तो इसलिए जब तक अभी तक तो ऐसा कोई संकेत मुझे मिल नहीं रहा कि इनकी बिकवाली कम होगी, रुकेगी, अभी तक तो कोई संकेत है नहीं। Okay. और जब तक ये संकेत ना हो, जो भी रिकवरी आएगी वो टिकाऊ नहीं होगी और उसमें बिकवाली होगी, तो ऊपर के लेवल पे प्रेशर रहेगा ही रहेगा। जैसे कल सुबह कैसा हो, 24,000 दिखा, हाँ 24,000, हाँ एग्जैक्टली, मुझे लगा था टिक जाएगा और एकदम से गुड मॉर्निंग हुई एफआईएस की, जो लेट उठने वाले हैं, बेचने आ गए। सिंगापुर हांगकांग वाले हमसे पहले उठ जाते हैं, बाकी वाले तो बाद में उठते बाद में ना, उठते। इधर आगे वाले, वो जैसे उठे फिर शुरू। तो इसलिए अभी तक जो नंबर है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें बाजार से कि ये जल्दी से खरीदने आएंगे। ओके, बेचना बंद करे उतना काफ़ी। जी ठीक है, चलिए अब यही उम्मीद करते हैं कि ये बेचना बंद करें। लेकिन सर इस मार्केट में क्या कुछ नया खरीदें या बिल्कुल ही रुक जाएं? अभी मुश्किल सवाल पूछते हैं हम, कुछ नया खरीदे या रुकी जाए। देखो पहले ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों का अलग अलग बता देता हूँ, ठीक है। हाँ। ट्रेडर्स के लिए तो बहुत मैटर क्लियर है कि आप जितना कम काम करोगे उतने पैसे आपके कम बनेंगे नहीं, बचेंगे, उतने ज़्यादा बचेंगे। मतलब ये ट्रेड करने जैसा मार्केट है नहीं, बहुत सावधानी से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, और अगर करना ही है तो इंट्राडे में भी और ओवरनाइट भी।
ये दोनों पोजीशन कम रखनी है आपको, क्योंकि इंटरडे ये मार्केट ने पिछले 2 हफ्तों में एक काम बहुत साफ साफ किया है, रादर 2 काम। एक तो कि एफआईज बेच रहे हैं और दूसरा मार्केट वोलेटाइल है। इंट्राडे भी और ओवरनाइट वोलेटिलिटी, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। दिन के दौरान आपके मार्केट घूम रहे हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सो ऐसे में पोजीशन आप जितनी कम रखेंगे, पहली चीज़ तो ना ट्रेड करें। बोला वो कई बार होता है नवरात्रि चल रही है 8 दिन की, उपवास टाइप है, तो वो ट्रेडिंग से उपवास ले लें, है ना। वैसा हाल हो तो और बढ़िया।